हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम ब्लॉग आज आया है। जैसा कि आप जानते हैं, आज गणतंत्र दिवस का बहुत ही पावन अवसर है, जो कि हमारे राष्ट्रीय दिवसों में बहुत ही महत्व रखता है। आज हम आए हैं कैंट रेलवे स्टेशन पे। कॉम ब्लॉग सभी यूट्यूब उपयोगकर्ताओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल आज वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से लाइव है और सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। गणतंत्र दिवस हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज हमारे देश के राष्ट्रपति राजपथ से झंडा फहराते हैं। देख सकते हैं कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन और मैं हूँ। बहुत ही अच्छा व्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर। कितनी खूबसूरती से हमारे देश का झंडा फहर रहा है। ये हवा में ऐसे लहरा रहा है जैसे मानो कितनी अच्छी बहुत ही अच्छा दृश्य होता है जबकि हम राष्ट्र ध्वज को फहरते हुए देखते हैं। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन बहुत ही सुंदरता से इसको सजाया गया है। अभी ये दिन का समय है। रात के समय में आप देखेंगे तो वाराणसी कैंट को भी तिरंगे की प्रतिकृति में सजाया जाता है और सजा हुआ है। रात में अगर हम देखेंगे तो ये तिरंगे की जैसा प्रतीत होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का, जो कि वाराणसी का प्रवेश द्वार माना जाता है। देख सकते हैं गणतंत्र दिवस के दिन कितना सुंदर नज़ारा है। बाबा इलायची डाला जा रहा अमल लगा। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन
ये ठीक सामने जो आप देख रहे हैं वो ब्रिज बना हुआ है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के ठीक सामने। वाराणसी से चलकर प्रयागराज जंक्शन, रतलाम, अहमदाबाद, वाराणसी, जानकी नगर जंक्शन को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर खड़ी है। धन्यवाद। न्याय यूनिट ट्रेन नंबर 03289 वाराणसी पटना बसुल्ला from वाराणसी पटना वाया हम लोग ऐसे ही रोमांचक वीडियोस लेके आपके समक्ष आता रहता है। ये देखिए यहाँ पर युवा भी अपनी तस्वीरों को कैद कर रहे हैं जो घूमने फिरने आए हुए हैं। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन बहुत ही महत्व रखता है अपने आप में। काफ़ी सुरक्षाएं चाक चौबंद हैं और देखिए आप यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 0238 वाराणसी पटना बसुल्ला जंक्शन वाराणसी से चलकर देख सकते हैं पटना को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक। आइए हम ऑटो बंधु से बात करते हैं, देखते हैं किस प्रकार का माहौल है वाराणसी में आज गणतंत्र दिवस पर। ट्रेन नंबर हाँ भैया, क्या नाम है आपका? कल्याण दास। कल्याण दास। तो आप सवारी ढोते हैं कैंट रेलवे स्टेशन से, कैसा रहा आज का दिन आपका? आज भी थोड़ा वो कम है, अंदर आदमी लोग कम आ रहा है घूमने फिरने के लिए वाराणसी में। हाँ, घूमने वाले तो लोग जा ही रहे हैं। अपनी सवारियाँ पहुँचाई कहीं घूमने फिरने के लिए टूरिस्ट प्लेस पे वाराणसी में? हाँ, लड़के थे गए थे 80 घाट पे छोड़े हैं जी। घाटों की तरफ ज़्यादा रुझान है घूमने फिरने का। घूमने वाले तो लोग घूमते हैं, ऑटो है, टोटो है, गदौलिया घाट सब जाते हैं। अभी सवारी नहीं मिल रही आपको? अभी नहीं, ट्रेन आती है तो इधर अंदर मिलता है जी। ट्रेनों की क्या स्थिति है? ट्रेनें चल रही हैं? ट्रेन चल रहा है, थोड़ा बहुत कम है, लेट चल रही है। आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। राष्ट्र के इस पर्व में देखिए चैनल कॉमब्लॉग है। किस चैनल से आप? कॉमब्लॉग चैनल है। कॉमब्लॉग कॉमब्लॉग हमेशा काशी भ्रमण, काशी यात्रा, काशी दर्शन, काशी वर्णन, काशी के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को अच्छे से आपके समक्ष
वैश्विक पटल पर रखता है, काशी की महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने पटल पर रखता है। देखिए आज यहाँ गणतंत्र दिवस का अवसर है और काफ़ी नहीं ना, अच्छा थोड़ा नाइट में थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, लाइट वाइट जल जाएगी ना। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को झालरों से सजाया गया है। और किस रंग का होता है ये तिरंगा रंग में आपका पूरा ये होता है जी? तिरंगे में पूरा हर जगह पूरा वो लाइटिंग व्यवस्था किया गया है हर जगह। जी, रात में आपने देखा था कल। देखिए जैसे मैंने आप लोग को बताया था, रात में बहुत ही सुंदर नज़ारा हो जाता है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का। सभी जगह का है, हर स्टेशन, सिटी स्टेशन हुआ, स्टेशनों पे, बनारस स्टेशन हुआ जी, सिटी, हर जगह का सजावट है। बाकी चौराहा पर अलग है हर जी। जगह। वाराणसी में सजावट हर जगह पे तिरंगे की। तो 1 महीना लगातार चला है, मोदी आए थे विश्वनाथ मंदिर जी, विश्वनाथ कॉरिडोर। उसके बाद बहुत भीड़, तो आप लोगों ने सवारियां ढोई थी? बहुत आ रहे थे, लेकिन 5 तारीख के बाद ऐसा कोरोना चक्कर लगे कि अच्छा, यात्री कम हो गए। यानी कि नए साल पे यात्री नए मिले साल हैं। तक 5 तारीख तक बहुत अच्छे लोग आए, बहुत भीड़ थी जी, भयंकर। 1 तारीख नए साल 1 से लेकर 5 तक, 5 के बाद तक काम से थोड़ा कम होना चालू हुआ जी। 1 हफ्ता तक लोग आ रहे थे, लेकिन कम अच्छी सवारियां आप लोगों ने ढोई नए साल पर। हाँ। अब ओमिक्रॉन की वजह से थोड़ा सा वायरस तो की हर वजह जगह था, थोड़ा सा नमी हुआ, पाबंदियां लगा दी गई हैं। पाबंदियाँ का लेट ट्रेन भी आ रही है जी, थोड़ा मिल जाता है। हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते, लेकिन भाड़ा मिल जाता है। बाहर से भागम भाग रहता है। अच्छा, आज भी सवारी मिली है आपको? आपने 80 घाट छोड़ा लोग घूमने फिरने बगल के में लिए? घर में हमारा वही कार्यालय पर मोदी, अच्छा, जहाँ मोदी पुराना रविंद्रपुरी में आपका घर कार्यालय- है? रविंद्रपुरी में है। जी, हम भी खुद इंजीनियर हैं, साइड अच्छा। में भी करते हैं। जी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, हॉस्पिटल है, प्लस स्कूल सेंट जॉन संडे में सब लगा हुआ। अच्छा साइड ये भी करते हैं, वो भी कर लेते हैं। जी। कई मतलब 2 कामों में आप यहाँ भी करते हैं और साइड वर्क यहाँ पे? हम लोग भेलूपुर पानी टंकी में अपना कंपनी का लगा हुआ है, जी मंदिर पर जो हनुमान मंदिर है, जी जी। हम लोग कंपनी लगा हुआ है। अच्छा, तो साइड में अपना ये भी कर लेते हैं, साइड में कंपनी वाला भी काम कर लेते काम यानी चल रहा है आपका? ये अच्छी बात है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं हमारे चैनल कॉम ब्लॉग के माध्यम से। हमने बातचीत की ऑटो बंधु से, सुरक्षाएं भी बहुत अच्छी, और ये सर्कुलेटिंग एरिया कैंट कहा जाता है। यहाँ पर अनावश्यक वाहनों का प्रवेश निषेध है और यहाँ पर पार्किंग ट्रेन नंबर 0328 कार के लिए, ऑटो के लिए पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। आइए हम पूछते हैं पार्किंग का क्या यहाँ रहता है। क्या कैंट रेलवे स्टेशन पे जैसे कोई यात्री आता है तो ये सर्कुलेटिंग एरिया है जैसा कि जाना जाता है? आपका अपना परिचय पहले बताइए, जी, उसके बाद कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल से हम हैं और क्या? हम काशी भ्रमण, काशी यात्रा, जी जी काशी के बारे में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। सभी जानकारी काशी से संबंधित, जैसे अब आप काशी घूमने भी आ रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी चैनल के माध्यम से मिलती है, ताकि किसी प्रकार से काशी भ्रमण में कोई असुविधा ना हो। आपको कुछ जानकारियाँ चैनल के माध्यम से मिलती हैं। आज हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर आए हुए हैं और भाई साहब से देखिए बात कर रहे हैं। यहाँ ये पार्किंग की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जाती हैं जी। ये अनावश्यक, मतलब यहाँ वाहन नहीं प्रवेश कर पाते हैं डायरेक्ट? नहीं, अनावश्यक क्या, जैसे सिस्टम कोविड-19 शुरू हुआ है तब से जो भी यहाँ के अधिकारियों का सिस्टम बना हुआ है कि सारी गाड़ियाँ मतलब पार्किंग में जो खड़ा करना चाहते हैं पार्किंग में जाए जी। अन्यथा जो उतार के चला जाता है वैसे निकाल दिया जाता है जो उतार के ड्रॉप अच्छा, करना अच्छा। चाहता है। अब विशेष तौर पे जैसे मरीज उरीज है या जी। कोई सीनियर सिटीजन है उनके लिए जी। व्हील चेयर व्यवस्था है। अच्छा। उसके बाद आगे गाड़ी क्रॉस करा दिया जाता है कि भाई इंस्लेटर सीढ़ी तक सुरक्षित वो पहुँच जाए। जी, बहुत ही अच्छा योगदान आपका यहाँ वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर। बहुत ही अच्छा लगा भैया से बात करके। भैया आपका नाम?
हमारा नाम शुभ राजू सोनकर है जी। यहाँ पर आप संचालक। जी कार पार्किंग संचालक हैं। पार्किंग का भैया क्या शुल्क होता है यहाँ पर? शुल्क सर 12 घंटे का 20 रुपये है, 24 घंटे का 40 रुपये। जी जी 24 घंटे सेवा है। जी 24 घंटा सेवा है ना, रेल से जुड़ा है ना, 24 घंटे जी। सेवा है। ट्रेनों की क्या स्थिति है आवागमन ट्रेन की की? स्थिति सर तो कोहरे के समय में थोड़ा सा लेट चली, जैसे अभी तक देखिए वंदे भारत अभी आई है। जी क्या समय है सर वंदे भारत वंदे क्या? भारत का राइट टाइम 2 बजे आने का, जाने का समय 3 बजे है। जी अभी तक ला ही नहीं है वंदे भारत, एक हफ्ते से लगभग लेट चल रही है वंदे भारत। जी बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से दी। आप वाराणसी घूमने आएंगे तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी और यहाँ जो सहायता मिलेगी कि पार्किंग की देखिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। और आज यहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर कैंट रेलवे स्टेशन को भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। अगर आप शाम और रात के समय में आएंगे तो यहाँ तिरंगे के रूप में झालर और सुरक्षाएं यहाँ बहुत चाक चौबंद रहती हैं। किसी भी प्रकार की असुविधा यात्रियों को नहीं होती। देखिए यहाँ आज़ादी के 73वें गणतंत्र दिवस के 73वें अवसर पर यहाँ बहुत ही खूबसूरती से वाराणसी की जनता इस पर्व को, ये देखिए बहुत ही खूबसूरती से वाराणसी की जनता इस पर्व को एंजॉय कर रही है। हम लोग कैंट रेलवे स्टेशन से लाइव है और वो आपको सभी प्रकार की, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगाया गया है। बहुत ही सुंदरता से बनाया गया है। गणतंत्र दिवस के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ से तिरंगा फहराया जाता है और स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से हमारे देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं और गणतंत्र के दिवस हमारे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति राजपथ से झंडा फहराते हैं। हमारे देश के संविधान को अंगीकृत किया गया, आत्मार्पित किया गया, हमारा देश गणतंत्र हुआ। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम यहाँ कैंट रेलवे स्टेशन से आपको बहुत ही सुंदरता से वीडियोस दिखा रहे हैं। यात्रियों का आवागमन काफ़ी ज़्यादा रहता है यहाँ वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर। आइए हम ऑटो बंधु से बात करते हैं, कैसा रहा आज का दिन, यात्रियों का आवागमन कैसा रहा। और आज जैसा कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का दिन है, घूमने फिरने का माहौल कैसा रहा, ट्रेनों की आवागमन की स्थिति, यात्रियों को आपने यहाँ से उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाने के लिए कितने यात्री आए होंगे, क्या आपका रोज़ जैसा रहा या कुछ रोज़ से ज़्यादा भीड़ रही? आज बहुत कम है जी। आज आप कितने बजे आए थे ऑटो लेकर? 9 बजे। 9 बजे सुबह से हैं भैया। आपका नाम क्या पड़ेगा? प्रमोद कुमार। तो आपने सवारियां ढोई आज? एक बार गए, एक चक्कर मारे, यानी बहुत ही कम रहा आज आपका। लोगों का आवागमन बहुत कम रहा 26 जनवरी के दिन, जैसा कि छुट्टी का दिन है। हालांकि हमें उम्मीद थी कि घूमने फिरने के लिए लोग निकलेंगे, यात्री आवागमन करेंगे। तो इस प्रकार से दिन बहुत मतलब अच्छा आपका व्यवसायिक गतिविधि नहीं रही। कुछ स्थितियां अभी बहुत डाउन चल रहा है कमाई धमाई की व्यवस्था। काशी समस्या के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पे हम ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए कुछ लोगों की सवारियाँ किन्होंने ढोई है, किसी लोगों को सवारियाँ नहीं मिली हैं। इस प्रकार की जो इनको आर्थिक भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है आर्थिक रूप से। जैसा कि पहला परिवेश था कोरोना मुक्त परिवेश में हमें सवारियां मिल जाती थी, लेकिन अब जो दिन है आज के दिनों में, ये देखिए यहाँ पर सब बंधु हैं, सभी लोगों से हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं आज के 26 जनवरी के अवसर पर किस प्रकार से भीड़ रही, कितनी यात्रियाँ कितनी सवारियाँ इन्होंने ढोई है यहाँ से। हालांकि आम दिनों से कम भीड़ रही है और ऐसे ही चलता रहेगा बनारस, बना रहेगा बनारस। काशी के महत्वपूर्ण इस चैप्टर में हम हर पहलुओं पर चर्चा करते हैं और
काफ़ी सुंदर माहौल है वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन का। ऐसे ही स्थितियाँ आज़ादी और गणतंत्रता इस पर समाहित। आइए हम चाचा से पूछते हैं कैसा रहा आज का दिन इनका। सवारी मिली आपको सवेरे से? सवारियां आपने ढोई? नहीं। जल्दी बताओ कि कमाई धमाई की क्या कंडीशन है कि आज मार्केट बेरों को बेर बेकार होती जा रहा है। ठंडा है, मालिक का चार्ज नहीं निकल पा रहा है। मालिक के चार्ज सही बात है, मालिक का चार्ज वास्तव में नहीं निकल रहा। देखिए मजा का इसमें देखिए बहुत ही आजकल सवारियां नहीं मिल रही हैं। मालिक को 450 चाहिए। ट्रेनें भी नियमित समय से नहीं आ रही हैं और बहुत ही गंभीर रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो चुका है। इस प्रकार का जो माहौल है ये एक चिंता का विषय है। कोरोना की वजह से नहीं आ रहे हैं। हाँ, कोरोना की वजह से भी काफ़ी लोग यात्रा करने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि गणतंत्र दिवस पर और स्वतंत्रता दिवस पर अक्सर अच्छी सवारियां मिलती रही मिलती है जी। खत्म हो गया भाई साहब इस समय जी सवारी नहीं मिली है। काफ़ी मंदी और काफ़ी मायूसी भरी माहौल यहाँ पर। ऑटो बंधु जो कि बड़ी मायूसी है और यहाँ पर देखिए जो समस्याएं चल रही हैं इसका भी निराकरण होना चाहिए और पर्यटन का जो स्तर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अधिक से अधिक पर्यटन होगा तभी ऑटो बंधुओं को सवारियां मिलेंगी। हालांकि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पर प्रायः काफ़ी लोग घूमने फिरने के लिए निकलते थे। इस तरह के ओमिक्रॉन की स्थिति से काफ़ी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है आमजन को। जैसा कि हमने अपने ब्लॉग में आपको बताया, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से हम आज गणतंत्रता दिवस पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार स्थिति रही वाराणसी में और किस प्रकार से सवारी यहाँ पर आर्थिक स्थिति बहुत ही लचर व्यवस्था में चल रही है और कमाई धमाई की भी कोई ख़ास स्थिति नहीं बन रही है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमने बहुत खूबसूरती से इस ब्लॉग के माध्यम से आपको बताया काशी भ्रमण के बारे में, काशी यात्रा के बारे में और काशी की महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में। किस प्रकार से जो उम्मीदें रखी जाती थीं, राष्ट्रीय दिवसों पर जो पर्यटन होता था, वाराणसी की तरफ आगमन होता था, वो स्थितियां काफ़ी हद तक ये रेलवे कॉलोनी और ये ठीक सामने जो आप देख रहे हैं ये है आरक्षण केंद्र कैंट रेलवे स्टेशन का। ऑनलाइन आरक्षण हो जाने की वजह से अब आरक्षण केंद्रों पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती है और इस प्रकार से जनरल टिकट जो ट्रेन के निकलते थे वो भी अब ऑनलाइन हो जाने की वजह से यात्रियों की बहुत कम भीड़ होती है। आइए हम टोटो चालक बंधु से पता करते हैं आज कैसा रहा इनका दिन। जैसा कि 26 जनवरी का दिन है, लोग घूमने फिरने के लिए निकलते हैं और छुट्टी का दिन है। कैसा रहा आपका दिन भैया? दिन तो भैया आज का बहुत ख़राब है। बहुत ख़राब है। कमाई धमाई कितने चक्कर आपने सवारियां ले गई? सवारी हम तो 12 बजे से गाड़ी निकाले भैया जी। अभी अब तक जो है 20 रुपया भी नहीं कमाए। देखिए बहुत ही बुरा लग रहा है हमें इस तरीके से स्थिति को देखकर। हम गए महमूदगंज, हमारा घर महमूदगंज से हम निकालें गाड़ी, गोदौलिया गए, गोदौलिया से खाली गाड़ी लेकर महमूदगंज से 10 रुपये में गए गोदौलिया, गोदौलिया से खाली लेके फिर यहाँ तक आए। तो यहाँ तब से आकर के बैठे हैं। कल आपका कैसा रहा दिन? कल का जो कल तो मान लीजिए 450 रुपये हम कमा लिए थे जी। सुबह से 10:30 बजे रात तक चलाई गाड़ी, 450 रुपये का। और कल की अपेक्षा आज क्या रहा आकलन? आज तो समझ लीजिए, अब मान लीजिए किसी का अगर हो गया हुआ तो हो गया होगा, लेकिन हमारे समझ से तो नहीं कुछ समझ में आया। कल से डाउन है आपका जी काम धाम। जी। काशी में बहुत सी समस्याएं, यहाँ रोजी रोटी का संकट सा उत्पन्न हो चुका है। बहुत सा यह चूँकि पूरा रास्ता बंद होने की वजह से सब हो रहा है जी। काशी में जगह जगह जी।
रूट डाइवर्जन कर दिए गए। जी। अब लौरा गोदौलिया जाना हमको लौराबिर से सवारी उतार देना है। जी लौराबिर के बाद अगर हम किसी तरह से गली गुल्ली से गए भी जी। तो वहाँ पकड़ गए तो फिर 500-700 रुपया देना पड़ेगा या तो गाड़ी सीज होगी। अब कल जितने लोग गए थे सबका जो है 500 रुपये की चालान हुई। जी देखिए, इस प्रकार से समस्याओं से जूझना पड़ रहा है ऑटो ड्राइवर को, टोटो ड्राइवर को, क्योंकि यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाते हैं। नहीं, अब हम लोग क्योंकि क्या करेंगे, जब यात्री को पहले बता देते हैं कि भैया वहाँ तक गाड़ी जाएगी। जी हाँ, नहीं तो सिगरा रथ यात्रा घूम के जाते हैं हम लोग, 20 रुपये सवारी लेते हैं वहाँ तक मजदा। आपका रोज़ का रूट क्या है, यहाँ से कहाँ तक आप ज़्यादातर सवारियाँ ढोते हैं? हम लोग गोदौलिया ही चलते थे, लेकिन गोदौलिया जब से रूट बंद हो गया है तब से दिक्कत है। तो आपको कहाँ तक आप ले जा पाते हैं सवारियों को? अभी या तो लौराबिर उतारेंगे जी जिसको नई सड़क उतरना है, या बेनिया उसको लौराबिर उतार देंगे। अगर गोदौलिया के बाद बोल के बैठाएंगे तो सिगरा रथ यात्रा होकर गुरुबाग होते हुए तब मजदा पार्किंग तक जाती है। और पहले क्या भाड़ा रहता था जबकि रास्ते सब खुले थे पहले उस समय? 20 रुपया था। और अब कितना आप लेते हैं? 20 रुपया लगता है। लेकिन आपका जो दायरा जो लौराबिर उतारेंगे वो 10 रुपया लेंगे, जी, और जो सिगरा रथ यात्रा होके जाएंगे जी उससे भी 20 रुपया लेंगे। 20 रुपये लेंगे, हालांकि दूरी आपकी ज़्यादा पड़ जाती हाँ, है। दूरी ज़्यादा है लेकिन देखिए, इस प्रकार के वाराणसी समस्या के महत्वपूर्ण चैप्टर के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर रोजी रोटी का संकट सा पैदा हो चुका है। क्या लगता है आपको, क्या असर, किस असर से ये जिम्मेदार है ये स्थिति आर्थिक, आपके आकलन से? स्थिति तो सर जो पैसा आप नहीं कमा पा रहे हैं वो क्या कारण क्या हो सकता है सबसे प्रमुख कारण? तो पहला कारण तो ये कोविड का जो चल रहा है जी। हाँ, इससे कुछ लोग भयानक जो है आवागमन कम हो गया है। और कुछ तो प्रशासन के रूट डाइवर्जन करने की वजह से जो है ऐसा हो रहा है। जी, दोनों समस्याएं हैं। कोरोना की वजह से बहुत कम यात्री आ रहे हैं जी। ट्रेनों की स्थितियां लगभग कितने दिनों से आपको ये लग रहा है कि मंदी का ऐसा प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा हो, आपके व्यवसाय पर? प्रभाव तो मान लीजिए सर उस समय चल रहा था, लेकिन बीच में जो है ठीक हो गया था। अच्छा। 500-700 हम लोग कमा लेते थे जी। लेकिन अब फिर जो है दिक्कत हो रही है। जब से 2 तारीख से रूट बंद किए हैं, डाइवर्जन किए हैं 2 तारीख से। अच्छा, क्यों किया गया है नए साल पर रूट डाइवर्जन? कारण क्या है मेन इनका? इसका कारण तो पता ही नहीं चला। ये 1 तारीख को जो बहुत ही अच्छी ये घूमने फिरने की स्थिति रहती है, लोग घूमते हैं। हाँ जी। तो आपने सवारियां उस समय ढोई थी, अच्छे से आपका काम चला था? उस दिन तो बहुत अच्छा काम चला था। 1 जनवरी को नए वर्ष पर जी। उसके बाद से ही रूट डाइवर्जन उसके बाद से रूट डाइवर्जन लग जाने की वजह से तब से दिक्कत, तमाम प्रकार की दिक्कत है। तमाम तरह की परेशानियां हैं। छोटा शहर है, आबादी ज़्यादा है, और तमाम प्रकार के प्रशासन के और नियमों के बंधनों में जकड़कर हमारे ऑटो बंधु और टोटो बंधु ये अपनी कमाई नहीं कर पा रहे। देखिए, बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है हमारा वाराणसी। ये आर्थिक संकट की तरफ चल रहा है। इस प्रकार के चीज़ों पर ध्यान होना चाहिए और टूरिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। टूरिज़्म बढ़ावा मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यात्री इन सभी टूरिस्ट प्लेसों की तरफ आगमन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो पर्यटन करेंगे। जब ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पर्यटन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गारों की सृजन होगी। ऑटो बंधुओं को भाड़ा मिलेगा, टोटो बंधुओं को भाड़ा मिलेगा। कैंट रेलवे स्टेशन के बहुत ही रोमांचक ब्लॉग में आज हमने सारे समस्याओं पर चर्चा डाला। हर समस्याओं पर हमने चर्चा की। कैंट रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश वाराणसी का बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन माना जाता है। इसी क्रम में देखिए आप कितनी भीड़ है, कितना रश है। काशी के ऐसे ही रोमांचक तथ्यों को दिखाता, हर जनता के महत्वपूर्ण पहलुओं को दिखाता कॉम ब्लॉग नित्य निरंतर काशी भ्रमण पर निकला रहता है और काशी का भ्रमण करता रहता है। काशी भ्रमण, काशी यात्रा, काशी दर्शन के इस रोमांचक अध्याय में हमने आज आपको भारतीय के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत ही रोमांचक वार्तालाप और हर तरह के पहलुओं से आपको अवगत कराया। देखिए कितनी शान से हमारे देश का तिरंगा लहरा रहा है और हमारे देश के गौरव को प्रदर्शित कर रहा है। यह क्षण बहुत ही अविस्मरणीय होता है। इसको ऐसे ही नहीं भुला जा सकता। 26 जनवरी का जो दिन है हमारे देश का 73वां गणतंत्र दिवस, जो कि हमें बताता है
कि हमारे देश का संविधान हमें इस प्रकार के हक देता है, इस प्रकार की शक्ति देता है, इस प्रकार की आत्मबल देता है कि हम अपने आप को सुदृढ़ करते हुए और 26 जनवरी के दिन अपने देश के राष्ट्रध्वज का सम्मान करें और हर जन जन के, हर गण गण के गणतंत्र होने का एहसास दिलाएं। इसी क्रम में, इसी पद में हम देख रहे हैं यहाँ पर वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से बहुत ही रोमांचक वार्ता। इसके साथ ही साथ हमने बहुत ही सुंदर तरीके से वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का यह महत्वपूर्ण ब्लॉग कंप्लीट किया। बने रहें, जमे रहें हमारे चैनल कॉम ब्लॉग पे। नित्य निरंतर इसी प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस को आप हमारे चैनल पर बराबर देख सकते हैं। कॉम ब्लॉग यूट्यूब चैनल नित्य निरंतर काशी भ्रमण, काशी यात्रा, काशी दर्शन और भी बहुत ही रोमांचक ब्लॉग्स को आपके समक्ष लेके आता है। इसमें आपको काशी के भ्रमण से लेके, काशी के दर्शन से लेके, काशी के वर्णन से लेके, काशी के जितने भी व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं, आर्थिक गतिविधियाँ हैं और किस प्रकार का जीवन यापन लोग कर रहे हैं, कैसे नियम है काशी में, किस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं स्टेशनों पर, बस स्टैंड पे, और बाहर से आने वाले यात्रियों को, पर्यटकों को किस तरह की नियमों को, किस तरह की सुविधाओं को वो प्राप्त कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों को अपने ब्लॉग के माध्यम से, पब्लिक डिस्कशन के माध्यम से यह चैनल आपके समक्ष बहुत ही खूबसूरती से रखता है। बने रहें, जमे रहें हमारे चैनल कॉम ब्लॉग पे और देखते रहें हमारे इस महत्वपूर्ण ब्लॉग को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल कॉम ब्लॉग को, जो कि काशी के लिए समर्पित है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले रोमांचक ब्लॉग में। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।